तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। बहुत सारी अच्छी खबरें मैं आज आपको बताऊंगा। राज्य सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और भारत की महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं आपके उन आवेदनों पर, आपके उन ज्ञापनों पर जो आप 2 जुलाई से लगातार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेज रहे हैं। इसके साथ ही हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित साथियों ने, जो हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े हुए हैं, 31 जुलाई 2024 के दिल्ली आंदोलन के लिए आज बृहद स्तर पर बैठकें की हैं, सभाएं की हैं और जो रिस्पांस मैं साथियों का देख रहा हूँ, जो रुझान और जोश हमारे साथियों में है, उसे देख कर के आभास हो रहा है कि 31 जुलाई को न केवल हमारे साथी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान को लबालब कर देंगे, भर देंगे, अपितु ये जो रायसीना हिल्स है, जहाँ देश के कथित भाग्य विधाता बैठते हैं, वहाँ पैर रखने को जगह, इनको श्वास लेने को जगह आप नहीं देंगे और आपके उस सैलाब के सामने, आपके उस जनमत के सामने, आपकी उस संख्या के सामने ये अहंकारी शासक नतमस्तक होंगे, अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे और इनको आभास हो जाएगा कि इन्होंने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की अनदेखी, उपेक्षा और अपमान करके कितना बड़ा अक्षम्य अपराध कर दिया है। तो साथियों, खबरें मैं सुनाऊंगा आपको सारी क्रमबद्ध होकर के, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को तमाम साथी पूरा ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ितों को लाभ मिल सके, वो जागरूक हो सकें, संगठित हो सकें और अपना भुगतान पाने के लिए 31 जुलाई 2024 के असहयोग आंदोलन जनसभा में राजधानी दिल्ली पधार सकें। लाइक और कमेंट भी कर देंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। तो पुनः आप सबका स्वागत है साथियों। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के ऑफिस से जवाब आया है साथियों। हमने जो उनसे मुलाकात का समय मांगा था, उस पर उनके निजी सचिव ने समय देने में असमर्थता व्यक्त की है, लेकिन कहा है कि साहब, आपके आवेदन को उचित कार्रवाई के लिए हम अवर सचिव याचिका राष्ट्रपति भवन को भेज रहे हैं ताकि वो आपके आवेदन पर उचित कार्रवाई के निर्देश भारत सरकार को जारी कर सकें। तो कम से कम चलो मना ही किया, लेकिन जवाब आया महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से। ये अच्छी बात है, सकारात्मक संकेत है, वरना तो क्या प्रधानमंत्री, क्या नेता प्रतिपक्ष, क्या कोई मंत्री हमारे पत्रों का जवाब तक नहीं देना उचित समझता है। शायद उनको लगता है कि ये 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मूर्ख हैं और इनकी चिट्ठी पत्रियों का, आवेदनों का, ज्ञापनों का क्या जवाब देना है, ये हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। तो उनके अहंकार को भी ज़रूर दमन करेंगे साथियों, निश्चिंत रहें। और दूसरी खबर, एक डीएम देहरादून की कॉल आई थी साथियों, तो उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक काफ़ी देर तक बात की। आज छुट्टी का दिन है हालांकि, लेकिन वो करे साहब, मैं घर से भी इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि मुझे आपका मुद्दा बहुत सकारात्मक लगा है, संवेदनशील लगा है और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। मुझे बताइए कि देहरादून में क्या किया जा सकता है इसमें। और मैंने खैर सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या किया जा सकता है। आप अपनी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजें, स्टेट गवर्नमेंट को भेजें कि वो इस एक्ट की अनुपालना करें और जो पीड़ित हैं, आवेदक हैं, उनका भुगतान कराएं। चूँकि ये एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये 180 दिन में आवेदक की जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करने का प्रावधान करता है। तो इसको करवाइए। और उन्होंने साथ साथ एक अनुरोध और किया है साथियों, तो मैं देहरादून के साथियों से ख़ास तौर से और पूरे उत्तराखंड के से, वैसे तो पूरे देश के लोगों के लिए है ये,
कि सब साथी उनके उनके जनपदों में जो जो प्रॉपर्टी जिस भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव के आप विक्टिम हैं, उनकी अगर कोई प्रॉपर्टीज आपके ज़िलों में हैं तो उन्हें चिन्हित करके उनकी सूची अपने अपने जिलाधिकारी को, डीएम को, डीसी को, सभी साथी एक लेटर बना करके भेज दें, उसके साथ संलग्न करके डीएम के नाम के इस कंपनी की, इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इस फर्म की, इस निधि की, इस कॉरपोरेशन की, इस एनबीएफसी की, इस बैंक की जो हमारा पैसा लेकर के भाग गया है, उसकी हमारे ज़िले में ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको अविलंब सीज कर दिया जाए। ये देश के सब लोग कर दें, जितने भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार साथी, चाहे वो सहारा वाले हों, पीएसएल पल्स वाले हों, टोगो वाले हों, जीसीए वाले हों, कल्पतरु कर्म भूमि वाले हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड वाले हों, या आदर्श वाले, या संजीवनी, या नवजीवन, या समृद्धा, या साईं प्रसाद, या रोज वैली, या साईं प्रकाश, या साईं राम, या श्री राम रियल एस्टेट वाले, या ये प्रोग्रेसिव एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी वाले, या फिर जो है सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस वाले, कॉलकॉम वाले, गरिमा वाले, मैत्रोई वाले, जो भी हैं तमाम साथी इसकी सूचना अपने अपने जिलाधिकारी को अवश्य भेज दें, ताकि उन प्रॉपर्टीज़ को बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत डीएम सीज कर सकें। और जब भी आपके आवेदनों पर कार्रवाई हो तो इन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करके डीएम साहिबान आप सबका भुगतान करवा सकें, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। साथियों, एक खबर आगरा के लिए है। आगरा के हमारे जिला अध्यक्ष रघुराज सिसोदिया साहब ने जो ज्ञापन दिया था, पत्र भेजा था देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने वो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भेजा था और चीफ सेक्रेटरी ने वो आवश्यक कार्रवाई हेतु डीजी उत्तर प्रदेश को भेज दिया था, जो चीफ कंपिटेंट अथॉरिटी हैं उत्तर प्रदेश में, बट्स एक्ट की भी और पीआईडी एक्ट उत्तर प्रदेश की भी। तो उन्होंने वो आगरा के कमिश्नर को भेजा था, कमिश्नर ने वो सभी एसडीएम साहिबान को भेज दिया था। तो एक तहसीलदार सदर आगरा ने ये जवाब दिया है कि साहब इसके लिए पोर्टल बना दिया गया है और साथ ही अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए इन पोर्टल्स पर अपने आवेदन और बॉन्ड सबमिट कर दें, ताकि इन पर नियमानुसार अग्रेसित कार्रवाई की जा सके। और साथियों, इससे भी बड़ी मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी खबर है, जिसको लेकर के हम व्यतीत हैं, मांग भी करते रहते हैं, वो खबर भी आज आ गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट ने जो जिलाधिकारियों का, एसपी का, एसडीएम का, एसएसपी का अपॉइंटमेंट करते हैं कि किसको कहाँ लगाना है, उन्होंने हमारे मऊ के ज़िला अध्यक्ष मौर्या साहब के रिप्रेजेंटेशन पर, आवेदन पर कार्रवाई करते हुए डीएम मऊ के खिलाफ उनके पास जो भी एविडेंस हों बट्स एक्ट 2019 की अवमानना या उल्लंघन के, उनको मंगवाया है। और साथ साथ एक एफिडेविट भी मंगवाया है कि वो एफिडेविट फाइल करें कि वो जो शिकायत उन्होंने डीएम के खिलाफ की है बट्स एक्ट 2019 की अवमानना के संदर्भ में, वो सत्य है, झूठी नहीं है, द्वेषपूर्ण नहीं है। तो ऐसा एफिडेविट फाइल कर देंगे और जो आवेदन उन्होंने डीएम मऊ के यहाँ बट्स एक्ट या पीआईडी एक्ट में दाखिल किए हैं, उनकी कॉपी लगा देंगे। तो उत्तर प्रदेश शासन डीएम मऊ के खिलाफ कार्रवाई करेगा बट्स एक्ट 2019 की अवमानना के संदर्भ में। हमारी ये मांग भी है साथियों कि अगर कोई डीएम, कोई कमिश्नर, कोई अपर आयुक्त या कोई एसडीएम या कोई तहसीलदार, जो भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपॉइंट किए गए हैं देश भर में, अगर वो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत 180 दिन के अंदर अंदर उनके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा दिलवाने में असमर्थ रहे हैं, तो ऐसे तमाम दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन एक्शन ले, कार्रवाई करे। तो ये उसकी शुरुआत हो गई है। ये बहुत अच्छा आदेश है साथियों, और इस आदेश को मैं अभी अपनी फेसबुक आईडी पर लगाऊंगा, और ये कई ग्रुप्स में तो स्वयं हमारे जो मौर्या साहब हैं, विजय कुमार मौर्या साहब मऊ के जिला अध्यक्ष, उन्होंने भेज दिया है, और मैं भी इसको तमाम ग्रुप्स में शेयर करता हूं। आप सब भी इसी एक पत्र को आधार बनाकर, आप जिस भी राज्य के हों, अपने अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को
अपने अपने इलाके के क्षेत्र के डीएम या एसडीएम या तहसीलदार या डीसी जो भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये चीज़ें भेज दें ताकि इन तमाम बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके जो बर्ड्स एक्ट 2019 को अब तक बहुत हल्के में लेते रहे हैं और इस पर उन्होंने कोई नोटिस सम्मन सीलिंग की कार्रवाई अब तक नहीं की है 180 दिन बीत जाने के पश्चात। ये आप सबके हित में बहुत बड़ी खबर है। अगर एक डीएम के खिलाफ भी हम कार्रवाई करवाने में समर्थ रहे, उसको सस्पेंड करा दिया, उसको बर्खास्त करवा दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए लापरवाही और अवमानना का कानून की का, उसको जेल भिजवा दें, तो पूरे देश में तमाम बेईमान अधिकारियों की आंखें खुल जाएंगी, कान खड़े हो जाएंगे, कब एक्शन होने लगा, अब जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, सबका भुगतान करो। ये बड़ी खबर है साथियों, इस पर तमाम साथी गंभीरता से कार्रवाई करेंगे सभी साथी। और मैं आप सबसे ये अपील करूंगा दोस्तों कि जिस तरह से आज देश भर में आपने रविवार की छुट्टी का लाभ उठाते हुए सभाएं की हैं, मीटिंग्स की हैं, एक संडे और आएगा अभी 31 जुलाई से पूर्व, उसको भी आप सब लोग ज़बरदस्त सभाएं करें, आयोजन करें और 31 जुलाई 2024 को शहीद आज़म ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर असहयोग आंदोलन जनसभा जंतर मंतर नई दिल्ली पर कोहराम मचा दें। कोहराम से आशय ये नहीं है कि आपको कोई लाठी चलानी है, गोली चलानी है, भाला बर्छी बम बंदूक चलाने हैं, कुछ नहीं करना साथियों। अगर इन सबको चलाने से राष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो सकता, राष्ट्र ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सकता, तो सबसे पहले मैं बंदूक उठा लेता। लेकिन बंदूक, हिंसा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान नहीं होता। राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए आपको अहिंसक सत्याग्रह का हथियार उठाना पड़ता है, जिसके माध्यम से आप समाज को जागरूक कर सकते हो। समाज को अवेयर करके आप बड़ी सी बड़ी समस्या, बड़े से बड़े करप्शन, बड़े से बड़ी बेईमानी पर विजय प्राप्त कर सकते हो साथियों। यही एक मार्ग सबने बताया गया है कि हमें इसके तहत ही काम करना है और एक बड़ी सामाजिक क्रांति राष्ट्र में करके हमें हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है और उन तमाम लोगों को शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से बेदखल करना है जो हमारी संसद द्वारा, हमारी सरकार द्वारा लोगों की डिमांड पर, लोगों के बलिदान पर बनाए गए कानूनों की अवमानना करते हैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर। ऐसे लोगों को साथियों हमें अपराधी घोषित करना है और उन्हें न्याय की, शासन प्रशासन की कुर्सी पर पल भर भी नहीं बैठने देना। यही हमारी राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। इसके अलावा और कोई प्रमाण इस समय राष्ट्रभक्ति का नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। यदि आप वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं तो आपको हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के आंदोलन में शरीक होना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए। और यदि आप इस आंदोलन में सहभागी नहीं बनते हैं तो निश्चित रूप से आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, ठग हैं, ठगों के दलाल हैं। कोई भी हो, चाहे सबके लिए कह रहा हूँ, जो भी इस आंदोलन में सहभागिता नहीं करेंगे वो सब देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं, घृणित जीव हैं। और ऐसे घृणित लोगों से मुझे तो सख्त नफरत है। मैं अपने समर्थकों को भी कहना चाहूँगा कि वो ऐसे तमाम लोगों से नफरत करें, उनको कतई भी सम्मान ना दें, उनका बहिष्कार करें, हूटिंग करें उनकी, और इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दें अपने समर्पण से, अपने सिद्धांतों से, अपनी मेहनत से, परिश्रम से, कि जो लोग आज आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र को कलंकित कर रहे हैं, देशद्रोही और गद्दार ठगों और बेईमानों को ताकत देने का काम कर रहे हैं अपनी धूर्तता से, मूर्खता से, अपने निजी स्वार्थों से, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगे और ये खुद शर्मसार होकर के दफन हो जाएं। प्रयास करो साथियों, ये कोई बड़ा काम नहीं है। सत्य, न्याय, सब कुछ आपके साथ खड़ा हुआ है, कानून आपके साथ खड़ा हुआ है।
और उसके पश्चात आप अगर आज किसी भी कारण से देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं करवा सकते, अपनी मेहनत की पूंजी को इन ठगों के खूनी पंजों से वापस नहीं ले सकते, तो लानत है दोस्तों, कलंकित है आपका जीवन। ऐसा निर्लज्ज जीवन किसी को भी नहीं जीना चाहिए कि हम अपराधियों का मुकाबला ना कर सकें, ठगों का मुकाबला ना कर सकें, बेईमानों का मुकाबला ना कर सकें। नपुंसकता की चादर को फेंक दो साथियों और अब साहसी बन जाओ, वीर बन जाओ, देशभक्तों की तरह उठकर खड़े हो जाओ और 31 जुलाई को दिखा दो कि हिंदुस्तान नपुंसक नहीं हुआ है। आज भी हिंदुस्तान में इतनी ताकत है कि वो प्रत्येक उस ठग को, बेईमान को जमींदोज कर सकता है जो भी हिंदुस्तान का खून चूस रहा है, हिंदुस्तान के कानून को कलंकित कर रहा है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है, हिंदुस्तान की आत्मा का हरण कर रहा है। तो साथियों, आज ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि खबरें तमाम पॉजिटिव हैं और 31 जुलाई तक आप देखोगे पूरी प्रकृति, पूरा देश पॉजिटिव हो उठाए, सकारात्मक हो उठाए, सब आपके साथ खड़े होंगे, सब आपको मदद कर रहे होंगे। और ये जो भी झूठे बेईमान मक्कार ठग लोग हैं, इनके दलाल लोग हैं, ये सब स्वतः धूल दूसरित होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो करिए 31 जुलाई 2024 की जोरदार ढंग से तैयारियां और बिल्कुल निर्भीकता के साथ आगे बढ़ो। दिल्ली आपका इंतज़ार कर रही है कि आपके चरण कमल कब दिल्ली की इस अपवित्र भूमि पर पढ़कर इसको भी पवित्रता प्रदान करें, ताकि यहाँ जो भी लोग सदन में चुनकर आएँ, सरकार में, शासन में, सुप्रीम कोर्ट में चुनकर आएँ, वो सच में राष्ट्रभक्त हों, वो सच में ईमानदार हों और वो अपने राजधर्म का पालन करते हुए ठगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो ठगी का, अपराध का शिकार बने हैं लोग, उनको न्याय दें, उनका पैसा वापस करें, उनका पुनर्वास करें, उनको रोज़गार दें। तो मिलता हूँ रात को 9 बजे आज आपके साथ फेसबुक पर लाइव होकर। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। सब लोग लाइव में विस्तार से चर्चा करेंगे इन तमाम विषयों पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।